गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला टॉपिक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई बॉडी मोशन में है, उसके मोशंस को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। कोई बॉडी कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको ग्राफ की हेल्प से समझना, यही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ भी पढ़ेंगे हम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए पहला जो पार्ट है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी, फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। कोई भी स्टेशनरी बॉडी के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे। दूसरा केस होगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, और तीसरा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। देखिए, इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ बना लिया हमने, कोई भी स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ बना लिया। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम को, और टाइम होगा सेकंड में, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस पे ले लीजिए, जैसे 5, 10, 15, 20। यहाँ लेंगे हम डिस्टेंस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ये है। ठीक, एक स्टेशनरी बॉडी के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो स्टेशनरी बॉडी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोई भी बॉडी टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं। जैसे किसी बॉडी के लिए हमने सपोज किया कि कोई बॉडी जो किसी टाइम इंटरवल पे 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है, उसने यहाँ पे इस पोजीशन पे, मतलब ए पोजीशन पे, ठीक है, 15 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है। ठीक, अब टाइम के साथ इसकी पोजीशन या ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है या नहीं, ये इसकी ग्राफ लाइन से रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ इसकी जो ग्राफ लाइन है, जो ए बी लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, टाइम के साथ यदि 0 टाइम पे ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है, उसके बाद आप टाइम को देखिए, टाइम हुआ 2 सेकेंड, अब भी ये 15 मीटर पे ही है यहाँ। ठीक है, टाइम और पास हुआ, 4 सेकेंड हो गया टाइम, तो अब भी इसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक टाइम इंटरवल पे, यानी कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन बॉडी कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। इट मींस ये किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में, ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, टाइम के साथ बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है आगे। जब तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी तो ये जो लाइन आई टाइम के साथ, यहाँ देखेंगे आप, टाइम पास हुआ, आफ्टर 12 सेकेंड बॉडी इज इन रिमेन सेम पोजीशन। ठीक है, 0 टाइम इंटरवल पे हमने जब इसको नोटिस करना स्टार्ट किया था, 0 टाइम इंटरवल पे ये 15 मीटर डिस्टेंस पे थी। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस टाइम इंटरवल में भी इसलिए अपनी इसी पोजीशन के ऊपर मेंटेन है। इट मींस देयर इज नो डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे होगी इस टाइम, जो क्या है? ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ए बी क्या है? पैरेलल टू
टाइम एक्सिस, ये भी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, और टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्टेशनरी बॉडी को, यानी कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, ये तो सिंपल सा। दूसरी पोजीशन हम बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर distance time graph for a uniform body, uniform motion। ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें। सपोज करो ये ग्राफ है। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी, हम पढ़ चुके इसके बारे में पहले, if a body travel equal distance in equal interval of time, is known as uniform motion। कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इससे पहले हमने जो उसका ग्राफ पढ़ा भी था, तो क्या था वो? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्स एक्सिस पे जैसे हमने टाइम को लिया, ये टाइम है, टाइम टी, और वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे डिस्टेंस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो। ठीक, तो ये जो लाइन है ओ बी लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कोई दो पॉइंट डिस्टेंस और टाइम पे। जैसे हमने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया। ठीक, ये टाइम है हमारे पास सोच लो t1, और ये वाला टाइम है t2। इस t1 टाइम में, यानी कि इस टाइम इंटरवल पे बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हमने मेंशन किया s1 से, और टाइम t1 से t2 में, यानी कि इस टाइम इंटरवल के दौरान ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई। ये वाली डिस्टेंस है मान लो s2। ठीक है, ये पॉइंट हमने देख लिया ए बी कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, कोई भी दो पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट इस ग्राफ लाइन पे, ओ बी ग्राफ लाइन पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है किसी भी बॉडी की, जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म मोशन में, वो होगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड को हम इस ग्राफ लाइन से समझें, तो हमने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए इस ग्राफ लाइन पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक, और ये टाइम ले लिया इस टाइम से इस टाइम इंटरवल में, यानी कि t1 से t2 टाइम इंटरवल में बॉडी ने s1 टू s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये पॉइंट दे दीजिए C, ये D और इसको E। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करें हम, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब स्पीड होती क्या है? स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस, हमने फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या है? t1 टू t2। सपोज करो ये टाइम इंटरवल है डेल t, इसको हमने डेल्टा t से रिप्रेजेंट किया। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें इस बॉडी ने s1 टू s2, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कवर की, जिसको हमने डेल x से रिप्रेजेंट किया। ठीक, आप किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के ऊपर स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे, जो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा स्पीड क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट स्पीड मिलेगी। जो लाइन ऑफ ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है? डेल एक्स। तो डिस्टेंस कितना होगा? डेल एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, तो पूरी ग्राफ लाइन को देखें, BC माइनस DC। यदि इस कंप्लीट में से BC
माइनस डी सी, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, और टाइम इंटरवल क्या है, डेल टी इज इक्वल टू, डेल टी इज इक्वल टू है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए डेल एक्स इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, यानी कि S2 माइनस S1, तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है डेल एक्स, और टाइम कितना है, डेल टी, सो स्पीड इज इक्वल टू होगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। अब डेल एक्स की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस सी डी, इट मीन्स S2 माइनस S1, और टाइम क्या है, T2 माइनस T1। इस तरह से किसी भी बॉडी की हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में ग्राफ हमें गिवन होगा, उस ग्राफ की हेल्प से हमें कुछ डेटा उसमें से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उसमें स्पीड पूछी जाती है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन जब आप इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे उनसे पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, जो सिंपल सा है। तीसरा जो ग्राफ है हमारे पास वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो थर्ड कंडीशन, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। तीसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ ए बॉडी travel unequal distance in equal interval of time, यही होती है डेफिनेशन। कोई बॉडी किसी टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे, when the speed of the body increase, when the speed of the body increase with time, ठीक है। और दूसरा केस होगा when the speed of the body decrease with time, दोनों को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। जैसे कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, और मूव करते करते वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज कर दे, तो इसका मतलब कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होना नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और टाइम के साथ स्पीड का डिक्रीज होना भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसको एक एग्जांपल से समझें। सपोज करो कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, रुकी हुई है, अब वो चलना स्टार्ट करे, तो स्टार्टिंग में वो टाइम के साथ अपनी स्पीड कम रखती है, तो धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। जो ट्रेन स्टार्टिंग पहली 1 सेकंड में सपोज करो वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, नेक्स्ट अगली 1 सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इस तरह से टाइम के साथ साथ, यानी कि टाइम इक्वल है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन वो अनइक्वल है, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी उस टाइम इंटरवल के दौरान उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो टाइम के साथ स्पीड का इंक्रीज होना रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। और इसी तरह से
स्पीड का डिक्रीज होना भी नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझे हम, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है कोई भी मूविंग बॉडी का। ये ओरिजिन पॉइंट O ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है। टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, ये टाइम है t सेकेंड में, और डिस्टेंस होगी यहाँ मीटर में, s मीटर में। सपोज करो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, ठीक है। कोई बॉडी जीरो टाइम से है मान लो, उसके बाद धीरे टाइम इंटरवल हुआ 1 सेकेंड, उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगली 2 सेकेंड में हो सकता है उस बॉडी ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो 2 सेकेंड में ही, ठीक है। अगली 4 सेकेंड के अंदर उस बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्राफ लाएगा आपके पास, यदि आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व लाइन आएगी, ये कर्व लाइन। और ये जो कर्व लाइन है जो इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व लाइन है कुछ इस तरह से होगी। यानी कि गिवन टाइम इंटरवल में इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रही है ग्राफ लाइन। तो कर्व लाइन है हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल है बॉडी की वो क्या है, डिफरेंट। इट मींस स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज, देन दिस लाइन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये लाइन आएगी कर्व लाइन, और ये कर्व लाइन जो इंक्रीजिंग स्लोप में है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करे। दूसरा जो ग्राफ है वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। y एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, और x एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे टाइम t को, ठीक है। जो बॉडी टाइम के साथ अपनी स्पीड को क्या करे, डिक्रीज करे, और डिक्रीज करे उस टाइम जो ग्राफ आएगा आपके पास वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि डिक्रीजिंग स्लोप में, हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप या कर्व लाइन हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दोनों केस में हमने देखा कि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में कब होगी, जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करे तो अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तब ये कर्व लाइन ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप में आएगी। और कोई बॉडी अपनी स्पीड को डिक्रीज करे टाइम के साथ, उस केस में जो कर्व लाइन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी को हम ग्राफ की फॉर्म में कैसे समझेंगे, कि कोई बॉडी वेलोसिटी कैसे चेंज करती है टाइम के साथ। तो उसके लिए भी कौन कौन से केस आएंगे, उसको भी हम कुछ केस में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्टेशनरी बॉडी के ग्राफ, स्टेशनरी बॉडी के लिए, दूसरा किसी यूनिफॉर्म मोशन की बॉडी है उसके लिए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बॉडी के लिए। इसी तरह से हम वेलोसिटी को भी डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, और उसको भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस पर काम करें अच्छे से, एक बार फिर से टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर इसको साथ के साथ देखते चलेंगे, नोट्स की हेल्प से आप इसको समझेंगे। थैंक यू।